हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शुंग वंश। तो दोस्तों इस वीडियो में हम शुंग वंश का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, शुंग वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में शासन किया। इस वंश की स्थापना दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश का इतिहास मुख्यतः राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुंग वंश का शासनकाल 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चला। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य का सेनापति था। पुष्यमित्र ने 187 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य का अंत किया और शुंग वंश की स्थापना की। उसका राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, जिसको आज के डेट में पटना के नाम से जानते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो माइंड में इसको सेव कर लीजिए। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया। उसने यूनानी आक्रमणकारियों के आक्रमणों को विफल किया, विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर। उसका शासनकाल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। उसने कई अश्वमेध यज्ञ कराए। उसे बौद्ध धर्म के विरोधी के रूप में देखा जाता है, लेकिन बौद्ध साहित्य में उसके शासन में बौद्ध मठों को नष्ट करने के जो आरोप लगाए गए हैं वे विवादास्पद हैं। दोस्तों विवादास्पद का मतलब होता है कि जिस पर विवाद या झगड़ा हो उसे विवादास्पद कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद दोस्तों पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने शासन को संभाला। अग्निमित्र की कहानी कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्र में मिलती है। उसका शासनकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। अग्निमित्र के बाद दोस्तों कुछ कम प्रभावशाली शासकों ने शासन किया। इनमें वसुज्येष्ठ, भागवत और देवभूति जैसे नाम प्रमुख हैं। अंतिम शासक देवभूति था, जिसे उसके मंत्री वसुदेव कण्व ने हटाकर कण्व वंश की स्थापना की। शुंग वंश का शासनकाल भारतीय धर्म, कला और संस्कृति के पुनरुत्थान का युग था। ब्राह्मण धर्म को शुंग शासकों ने बढ़ावा दिया। इस काल में संस्कृत साहित्य, वैदिक कर्मकांड और मंदिर का निर्माण का विकास हुआ। भारहूत स्तूप और सांची स्तूप का कुछ हिस्सा इसी काल में निर्मित हुआ। दोस्तों शुंग वंश ने मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद भारत में राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया। यवनों के आक्रमण को रोकने के अलावा उन्होंने दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्यों और कश्मीर के स्थानीय शासकों से भी संघर्ष किया। हालांकि उनके साम्राज्य का क्षेत्र धीरे धीरे छोटा होता गया। दोस्तों शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जो एक कमजोर और विलासी शासक माना जाता है। उसके मंत्री वसुदेव कण्व ने 75 ईसा पूर्व में उसका तख्ता पलटकर कण्व वंश की स्थापना की। दोस्तों कण्व वंश का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। शुंग वंश ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत को एक नई दिशा दी। शुंग वंश का सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मण धर्म और भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान है। उनके काल में भारतीय सभ्यता ने धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक नई ऊंचाई प्राप्त की। दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।